हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा इंटीग्रेशन। 7.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, आज टर्न है 7.2 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आई मैंने खुद लेट लिया है, इंटीग्रेशन डीएक्स मैंने खुद लगाया है। क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है इंटीग्रेट द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन लिखा था 2x अपन 1 + x को इंटीग्रेट करना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इंटीग्रेट का सिंबल i और dx हमें खुद लगाना है। ये बात मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले i = हमेशा लें, क्योंकि एक ऐसा टाइप है इंटीग्रेशन में जिसमें i लगाना मस्ट है आपके लिए कि जब हम उस पर्टिकुलर टाइप पर पहुंचे तो ये i लगाने की आदत आपको तब तक पड़ जाए, वरना आपको उस क्वेश्चन को करने में बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली पहचान क्या देखो, सबसे पहले कुछ ऐसा देखो कि मैं क्वेश्चन में क्या लेट कर सकूं जिसका डेरिवेटिव मुझे दिया गया हो। अच्छा, इसमें छोटे से नियम है। नियम ये है कि लेट न्यूमरेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, लेकिन उसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में ही दिखाई देगा, कुछ पर्टिकुलर को छोड़कर। जैसे कि अगर आपने लॉग कहीं भी लेट लिया तो उसका डेरिवेटिव आपको डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। कोई भी इनवर्स वाला टर्म आपने लेट लिया तो उसका जो डेरिवेटिव आपको डिनोमिनेटर में दिखाई देगा। अगर कुछ ही टर्म छोड़ दें जो मैंने आपको भी बताया, उनको छोड़ के सबका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिखाई देगा। तो आपको ऐसा लग रहा है क्या ऐसा मैं लेट लूं जिसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा हो? वो जो चीज मैं लेट लूं वो न्यूमरेटर में भी हो सकती है, डिनोमिनेटर में भी हो सकती है। तो यहां पर वो चीज मुझे डिनोमिनेटर में दिखाई दे रही है, वो देखो कैसे। मैं इस पूरे टर्म को लेट ले लेता हूं, लेट 1 + x² = t, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x² का 2x, जी हां डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। तो x की पावर n का डेरिवेटिव लगा दिया, dx = dt। एक्चुअल में ये आया कहां से ये भी देख लीजिए। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 + x² t के बराबर, तो मैंने लिखा dt/dx = 0 + 2x, फिर dt = dx उधर ले गया तो 2x dx। तो उस तरह से वाला स्टेप आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2x dx, तो 2x dx = dt। अब जरा न्यूमरेटर चेक करना, 2x dx बिल्कुल मैच कर रहा है। तो लिखना क्या है, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1। ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे होते हैं बच्चे लिखते नहीं है, डायरेक्टली अगला स्टेप लिख देते हैं बिना कोई स्टेटमेंट डाले और मार्क्स कट जाता है, ठीक है। देखिए कितना आएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ, तो 2x dx का वैल्यू कितना है, डायरेक्ट dt होल अपॉन, ये आपने t माना हुआ है, ये लीजिए t लिख दिया, और 1/t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा आपके पास, ये होगा log t। अब t का जो एंगल होता है वो हमेशा मॉड में होता है, और हमेशा इंटीग्रेशन के बाद क्या लगाते हैं, +c। +c का क्या कांसेप्ट है, ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बताया हुआ है कि यहां पर हम +c क्यों लगाते हैं, वहां से आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आया, i = log t। अब t तो मैंने लेट लिया हुआ था, उसे वापस पुट करो इस तरह से, और ये हमने जो भी तरीका लगाया, मेथड लगाया, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपके पास एग्जाम में तो मिक्स प्रॉब्लम आएंगी, तो आप कहां से स्टार्ट करो, तो स्टार्ट करो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चेक करो कि सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो रहा। देखो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे स्टेप पे, आपको समझ में आता जाएगा कि किसी में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, किसी में कोई और मेथड लग रहा है। अभी तो हम तो कि सेकंड एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन पर ही बेस्ड है, लेकिन अगर इसमें कोई ट्रिकी और दूसरा क्वेश्चन भी आया तो प्रॉपर्ली सारे स्टेप्स बताता जाऊंगा। लेकिन जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप चेक करो क्या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि नहीं। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई ऐसा टर्म लेट तो नहीं हो रहा न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में जिसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा हो। किस किस को छोड़ के, लॉग छोड़ के और इनवर्स छोड़ के, क्योंकि उन दोनों के डेरिवेटिव आपको डिनोमिनेटर में दिखाई देंगे, ठीक है। वो तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और बताता जाऊंगा सही तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब देखो क्वेश्चन में लॉग है ना, तो इसका डेरिवेटिव तो डिनोमिनेटर में ही आएगा, और देखो दिख भी रहा है आपको डिनोमिनेटर में। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी कि लेट आप न्यूमरेटर में लो या डिनोमिनेटर में लो, कहीं पर भी लो, जो उसका डेरिवेटिव है वो न्यूमरेटर में आएगा। लेकिन लॉग और कोई इनवर्स वाला क्वांटिटी अगर आप लेट लोगे तो उसका फिर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आएगा। तो देखो जरा, सबसे पहले लेट मैं log x को t लेता हूं, डेरिवेटिव क्या हो गया 1/x = dt/dx, फिर dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्टली कर दिया मैंने, तो 1/x dx = dt। पेपर में आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको वो स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा 1/x dx
1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये पूरा टर्म तो कितना हो गया dt, तो कैसे लिखेंगे, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1, पूरा लिखने के बाद तभी आप स्टेप लाना अगला, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1, तो देखिए यार इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 अपॉन एक्स डी एक्स तो कितना हो गया dt, इसके हिसाब से ये आपने t माना हुआ है जिसपे स्क्वायर लग रहा है, ये लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, और फॉर्मूला क्या होता है t की पावर n का, सेम जो x की पावर n का होता है वो होता है t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में c, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 t क्यूब प्लस c। अब t तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, हमें तो x के टर्म में ही आंसर चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/3 log x की होल पावर 3 और प्लस c। ये लीजिए हो गया सेकंड क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। क्वेश्चन को कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जरा इसका डिनोमिनेटर चेक करो, वहां से x कॉमन आ रहा है तो पहले वही निकाल लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। अब ये तो मुझे दिख रहा है कि log x है जिसका मैं डेरिवेटिव करूं तो 1/x साथ आ रहा है, लेकिन दूसरा नहीं है। सब्स्टिट्यूट तो आपको इस क्वेश्चन में करना ही है, log x से समझ आ गया, लेकिन अगर log x के साथ 1 है तो ध्यान रखना 1 के साथ आप इसको सब्स्टिट्यूट करना, फायदे में रहोगे। देखो कैसे, log x को अकेला सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, 1 के साथ लेट करेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि अगर आपको लेट करते समय जो टर्म ब्रैकेट में दिख रहा हो, हमेशा वो ब्रैकेट वाला टर्म पूरा लेट हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, एक मतलब ट्रिक है कि आप सब्स्टिट्यूट तो कर ही रहे हो तो चेक करना सब्स्टिट्यूट एक ब्रैकेट के अंदर तो नहीं हो रहा। तो ये नियम होता है कि ब्रैकेट के करीब करीब हर टर्म को ही आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। अब ब्रैकेट का पूरा टर्म क्या है 1 प्लस log x, तो पूरा का पूरा ही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्या t, तो 1 का हो गया 0 प्लस log x का 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो 1/x dx, तो 1/x dx डायरेक्टली क्या आएगा dt। तो उससे पहले क्या लिखना है, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 अपॉन x dx को तो मैंने लिख दिया dt, अब 1 प्लस log x को मैंने t माना है जो 1 अपॉन में है, तो 1 अपॉन t dt। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t और प्लस c, तो i इज इक्वल टू log t, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, वैल्यू क्या है t की 1 प्लस log x और प्लस का c। फिर से देख लीजिए, log का एंगल मैंने मॉड में रखा है, आपको भी मॉड में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, ट्रिकी सा एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, छोटा सा। देखो क्वेश्चन में अब कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो चेक करो कोई ब्रैकेट है क्या। भाई मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट हो तो लेट लिया जा सकता है, और चेक कर लो उसको लेट लेने पर उसका डेरिवेटिव आपको दिख भी रहा है, cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस का, माइनस तो लगा लेंगे बाहर, बिल्कुल sin x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या लेट लेना है, ध्यान रखना sin log x नहीं, सिर्फ ब्रैकेट वाला टर्म, ठीक है। तो लेट cos x इज इक्वल टू t, कितना आएगा डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां माइनस तो कहीं दिख नहीं ना, तो माइनस उधर ले जाओ, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस का dt, sin x dx, देखो sin x dx, तो कैसे लिखेंगे, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1, कितना आ गया i इज इक्वल टू माइनस dt, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं dt। अब ये टर्म हट गया और ये टर्म हट गया, sin ऑफ cos x को t लिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा sin t, और sin t dt, मतलब sin का इंटीग्रेशन क्या है, तो अब sin t का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस ऑफ cos t, माइनस एक बाहर भी लग रहा है तो प्लस हो गया, तो प्लस cos t और प्लस c। अब t वो तो मैंने लेट लिया हुआ है, तो i इज इक्वल टू cos ऑफ cos x और प्लस का c। ये लीजिए आ गया फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख दिया, ट्रिकी सा क्वेश्चन है, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लेट ले, इसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, भाई sin x को लेट लो cos x दिखाई दे रहा है, cos x का लेट ले लो sin x दिखाई दे रहा है, मतलब आप इसमें कोई सा भी टर्म लेट ले सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं sin ax plus b को लेट ले रहा हूं, ठीक है, आप चाहो तो cos को ले लेना, लेट sin ax plus b इज इक्वल टू t, ठीक है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x, x तो लिखा नहीं है, फिर से करना पड़ेगा, चेन रूल लगाते हैं, तो a कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b अकेला लिखा है, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, dx इज इक्वल टू dt। सही से रीअरेंज करते हैं, तो a cos ax plus b dx इज इक्वल टू dt। जरा देखना कितना पार्ट मैच हो रहा है,
ये देखिए रहा, ये पूरा पूरा पार्ट मैच हो रहा है। इस ए को उधर ले जाइए तो क्या लिखेंगे, cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू dt अपॉन ए, और क्या लिखेंगे, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1। अब देखो जरा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, रिड्यूस होकर इस पूरे के जो, तो क्या लिख दो dt बाई ए, तो बाई ए बाहर हो गया dt, और sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी को आपने डायरेक्टली t माना हुआ है, तो कितना आ गया 1 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ t dt, तो 1 बाई ए तो बाहर रहेगा और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c, t मैंने लेट लिया हुआ था वैल्यू पुट कर दो, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a, t का वैल्यू sin ax प्लस b का होल स्क्वायर और प्लस c। ये लीजिए आगे आंसर। अगर मान लीजिए आप cos को लेट लेते और आपको लगता है कि सर आंसर तो डिफरेंट आ रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखना इंटीग्रेशन पे अगर डिफरेंट मेथड यूज करोगे तो आंसर डिफरेंट ही मिलेगा, लेकिन आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए, मेथड चेक होगा ना कि आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये तो सिंगल टर्म ही क्वेश्चन है, कोई और टर्म ही नहीं है लेट लेने के लिए, तो देखो जरा कोई लेट नहीं लेना है इसके अंदर, आपको बस क्या करना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है। अब जवाब होगा कि सर x तो लिखा नहीं है, ये तो ax प्लस b है और यहाँ कुछ चेन रूल थोड़ी लगता है इंटीग्रेशन में, तो देखो लगता है किस तरह से। सबसे पहले वही नियम कि आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करो, तो फॉर्मूला होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वही लगाता हूं, देखो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत तो वही, ये कोई x तो लिखा नहीं है, ये तो ax प्लस b लिखा है, तो चलो उसको डेरिवेटिव करो, अलग से करते हैं। तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो a कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b कांस्टेंट अकेला लिखा डेरिवेटिव 0, a आ गया ना। लेकिन मान लीजिए अगर आप डेरिवेटिव कर रहे होते तो इस a से क्या करते, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते ना, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इस वाले a से क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं, बस इतना सही फंडा है और सब कुछ सेम है, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू ax प्लस b की होल पावर 3/2 होल अपॉन ये भी 3/2 आ गया, तो ये कितना आ गया 3a अपॉन 2, 2 ऊपर चला गया प्लस c। ये लीजिए आगे फाइनल आंसर। ध्यान ये रखना है कि x की पावर n का आप जब फॉर्मूला बोलते हो तो x की पावर n तो नहीं लिखा ना, तो आप पहले फॉर्मूला लगा लो, ये आपने फॉर्मूला लगाया, लेकिन x नहीं लिखा तो उसको अलग से डेरिवेटिव कर लो रफ में, क्या आ गया टर्म a आ गया ना, तो उस a से इंटीग्रेशन करते समय डिवाइड किया जाता है और डिफरेंशिएशन करते समय इसी a को मल्टीप्लाई किया जाता है, बस ये छोटा सा कांसेप्ट था। हो गया क्वेश्चन फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है, एक बिल्कुल ही नए स्टाइल का क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चनों का देखो शुरू में प्रैक्टिस चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड तो है नहीं और इस तरह के आपको 50-60 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे करने के लिए, तो आप बस ट्रिक देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। मैं क्या कर रहा हूं, इस बाहर वाले x में एक 2 ऐड कर रहा हूं और एक 2 सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। लॉजिकली तो मैंने कोई चेंज किया ही नहीं, कोई जितना जोड़ा उतना घटाया। अब देखो फायदा क्या किया, इस x प्लस 2 को पूरा मल्टीप्लाई और इस 2 के साथ पूरा मल्टीप्लाई, तो देखो किस तरह का बन गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन में कर दो माइनस का 2, ये 2 बाहर कर दो और ये कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2। ये छोटा सा ट्रिक है इसमें, तो ये देखो जिस तरह से मैं कर रहा हूं आपको इस स्टेप्स को ध्यान रखना है और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आ जाती है। एक दिन में तो देखो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ये आपको 100% परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकता हूं डायरेक्ट में, x प्लस 2 की पावर 1 और x प्लस 2 की पावर हाफ, तो कितना हो गया x प्लस 2 की पावर 3/2 और dx, क्यों बेस सेम है, बीच में इनटू है, पावर जोड़ दिया, एक्सपोनेंट का रूल लगाया -2 और इसे क्या लिख दिया x प्लस 2 की पावर हाफ। चलिए लगाते हैं x की पावर n, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन क्वेश्चन तो फिर अराइज हो गया कि सर x का लिखा है, तो भाई लास्ट क्वेश्चन में तो किया था ना, डेरिवेटिव करो x प्लस 2 का। अब x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, क्यों x का 1 और 2 का 0, तो 1 से मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। अब 1 है ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता डिवाइड और मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर ठीक है, तो यही छोड़ दीजिए इसको, माइनस का 2 सेम यहाँ पर भी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x तो नहीं लिखा x प्लस 2 लिखा है, चलो डेरिवेटिव करो आगे, 1 ही आएगा तो 1 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। बस अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसे, ठीक है।
तो i इज इक्वल टू, ये कितना आएगा देखो, 2 1 2 प्लस 3 5/2, तो ये आ गया आपके पास x प्लस 2 की पावर 5/2 होल अपॉन डिनोमिनेटर में 5/2, तो 5/2 2 ऊपर आ गया, माइनस का 2, यहाँ देखो हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो कितना आया x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, फिर ये 2 ऊपर आ गया प्लस c, लास्ट स्टेप देखो i इज इक्वल टू 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस का c। ये लीजिए, छोटा सा कंसेप्ट था, नया क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पर x में कोई ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि ये तो टर्म ही कुछ अजीब सा है। चेक करो, फिर अभी तो हम सब्स्टिट्यूशन ही सीख रहे हैं, तो चेक करना इस पूरे को लेट लेकर, ये बाहर का x का डेरिवेटिव करके तो नहीं आ रहा, तो चेक कर लेते हैं। लेट 1 + 2x² = t, तो 0 + 2 तो बाहर और 2x का और x² का डेरिवेटिव 2x dx = dt, बिल्कुल आ गया, 4 हो गया ना, ये नीचे आ जाएगा, तो x dx = dt/4, तो देखो x dx = dt/4, तो क्या लिखूंगा, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1। जब भी कुछ समझ में ना आए क्वेश्चन में, तो सब्स्टिट्यूट करना ही सबसे पहला स्टेप समझना अपना, ठीक है, मैंने वही किया। तो अब x dx को तो मैंने लिख दिया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब टर्म क्या बचा, अंडर रूट ऑफ दिस, जिसको मैंने t माना हुआ है, अंडर रूट ऑफ t और dt। अब इसे क्या लिखूंगा, i = 1/4 t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है। अब t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, आसान है, फॉर्मूला ही तो है सर, t की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। अब हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो i = 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c। सही से रीअरेंज करो फिर से एक बार और, तो i = एक तो 1/4 आएगा, ये 3/2 है ना, तो ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा इनटू का 2/3 और ये हो जाएगा t की पावर 3/2 और प्लस c। इस स्टेप पर t का वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये हो गया i = 2 से 4 कट गया, तो 1/6, t का वैल्यू कितना था 1 + 2x² की होल पावर 3/2 और प्लस c। ये लीजिए आगे फाइनल आंसर। जब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये स्टेप्स आपको ध्यान नहीं रहेंगे, ठीक है, तो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, जैसे जैसे करते चले जाओगे परफेक्शन भी आता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो कॉमन निकाला करो, इसमें से कॉमन आना है 2, बाहर कर लो पहले से। ये हो गया 2x + 1 अंडर रूट ऑफ x² प्लस x + 1। चेक करो कुछ लेट हो रहा हो और जिसका डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा हो, तो अंडर रूट के अंदर ही चेक करना, ज्यादा फायदा रहता है। चेक करो उसका डेरिवेटिव, ये आ रहा है कि नहीं, कर लेते हैं। लेट x² प्लस x + 1 = t, तो डेरिवेटिव करना 2x + 1 + 0 dx = dt। देखो बिल्कुल मैच हो गया, तो 2x + 1 dx क्या लिखूंगा डायरेक्ट dt, तो क्या लिखता हूं, पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1। तो i = 2 बाहर है और 2x + 1 dx की जगह कितना आ गया dt, और इस पूरे को हमने t माना हुआ है, बस अंडर रूट हमें खुद अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। अब किसका इंटीग्रेशन आ गया, 2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ dt, i = 2, लगाओ t की पावर हाफ का फॉर्मूला, तो t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और प्लस c। अब ये कितना हो गया आपके पास, i = 2 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c, 2 ऊपर आ जाएगा, तो i = ये आ जाएगा 4/3 t की पावर 3/2। t को तो कुछ लेट लिया हुआ है, वो वैल्यू भी हैंड टू हैंड पुट कर दीजिए, एक स्टेप बच जाएगा। ये लीजिए आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें सबसे शानदार क्वेश्चन यही है और 3 मार्क का वेटेज है। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई लेट भी नहीं हो रहा, कोई उसका डेरिवेटिव भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। इस क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि डिनोमिनेटर में से आपको रूट x कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर यहाँ रूट x तो है नहीं, तो बिल्कुल है, देखो कैसे, 1 इस x को लिख दिया मैंने रूट x × रूट x माइनस रूट x और dx, और अब कॉमन निकाल लिया, तो देखो कितना आएगा 1 रूट x आएगा कॉमन, तो कितना बचा रूट x - 1 dx। और अब चेक कर लो रूट x - 1 का डेरिवेटिव कर लो, 100% 1 रूट x ही आएगा, तो चेक कर लेते हैं। लेट रूट x - 1 = t, तो एक्चुअल में इसे x की पावर हाफ लिख लो, तो क्या डेरिवेटिव आएगा nx की पावर
n माइनस वन, वन का हो गया 0, तो dx इज इक्वल टू dt। अब x की पावर माइनस हाफ है ना, तो वो नीचे आ जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। कितना हिस्सा मैच हो रहा है? 1/√x मैच हो रहा है, 2 नहीं मैच हो रहा, लेके जाओ उस तरफ, तो 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। बस अब पुट करते हैं, तो I इज इक्वल टू, तो 1/√x dx 2 dt। उससे पहले लिखना क्या है? पुटिंग द अबव रिलेशन इन इक्वेशन 1, ये लिखना भूलिएगा मत, ठीक है। तो 2 dt, अब 1 ये t लेट लिया हुआ है हमने, 1/t dt, तो बस हो गया काम। तो 2 log t और प्लस c, t का वैल्यू पुट करिए, तो I इज इक्वल टू 2 log t कितना है? √x माइनस 1 और प्लस का c। ये देखिए एक शानदार क्वेश्चन 3 मार्क्स का कंप्लीट हो। चलिए आज का लेक्चर में यही फिनिश करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की, क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज है, तो एक लेक्चर में तो पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे क्वेश्चन, तो लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।